हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग स्टडी कर रहे थे गैस पावर प्लांट। ठीक है। तो गैस पावर प्लांट के बारे में हम देखते हैं कि इसमें गैस पावर प्लांट के अंदर हम लोग कैसे पावर को जनरेट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डीजल इंजन, डीजल पावर प्लांट। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि हर एक पावर प्लांट में अलग अलग फ्यूल का यूज होता है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एज ए फ्यूल के रूप में गैस का यूज करते हैं। ठीक है। और गैस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लें कि बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वाटर यूज करते थे। वाटर का यूज करके स्टीम जनरेट करते थे। देन उस हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग टरबाइन पे देते थे। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता फंडा यहाँ भी है कि यहाँ वहाँ पे हम लोग स्टीम जनरेट करते थे। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टीम ना जनरेट करके जो एयर है, ठीक है, उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो उस हाई प्रेशर एयर को हम लोग टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं, जिससे आपका जो टरबाइन की ब्लेड से वो रोटेट करती है। ठीक है। और देन उससे आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। तो डिफरेंस यही है कि वहाँ पे हम लोग जो स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन की ब्लेड पे दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग हॉट एयर जो है, हॉट प्रेशराइज एयर को टरबाइन के ब्लेड्स पे देते हैं, जिससे आपका रोटेशन चालू हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका गैस पावर प्लांट बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, फिट है। इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा, देन एग्जाम में आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है आपका, देखिए, एक तो है आपका कंप्रेशर। ठीक है। दूसरा है कंबशन। कंबशन चैम्बर। तीसरा है टरबाइन। और चौथा है अल्टरनेटर। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। इसमें इसके मेन इंपॉर्टेंट 4 पार्ट है। कंप्रेसर है, कंबशन चेम्बर है, टरबाइन है एंड अल्टरनेटर है। ठीक है। इन सब का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पावर को जनरेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख ले हम लोग, ये आपका कंबशन चेम्बर, ये आपका कंप्रेसर है। ठीक है। ये आपका कंबशन चेम्बर है। ओके। ये आपका टरबाइन है, और इसे कलेक्टर, ये आपका अल्टरनेटर है, और ये क्या है, आपका मोटर है। क्लियर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एयर इनटेक, एयर सप्लाई को देते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या देते हैं, फ्यूल को देते हैं। और ये क्या है, आपका कंबशन चेम्बर है, ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका टरबाइन है। देन इसे आपका, इसके शाफ्ट से आपका, टरबाइन के शाफ्ट से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है। ठीक है। और उससे आपका मोटर कनेक्टेड है। तो हम लोग देखने की कोशिश करें कि इसके जो मेन पार्ट हैं, एक तो आपका कंप्रेसर है। ठीक है। दूसरा एक कंबशन चेम्बर है। ठीक है। तीसरा टरबाइन है, और चौथा क्या है, अल्टरनेटर है। ठीक है। इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं हम लोग। ठीक है। फ्रेश एयर को लेते हैं। ओके। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश एयर को लेते हैं। ठीक है। और इस कंप्रेसर के अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग फ्रेश एयर को लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है। ये आपका कहाँ जाता है, कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं। देन इसको हम लोग देते हैं, यहाँ पे सप्लाई को दे दिया हम लोगों ने कंबशन चेम्बर के अंदर। क्लियर। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि जो आपका फ्यूल है, ठीक है, जो भी आपको ऑयल फ्यूल है, ठीक है, उसको हम लोगों ने सप्लाई दिया इस कंबशन चेम्बर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे इस कंबशन चेम्बर के अंदर 2 चीज़ें आ गई। ठीक है। एक तो कंप्रेस्ड एयर, और दूसरा आपका जो भी फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, वो आपकी फ्यूल की सप्लाई इसमें कंबशन चेम्बर के अंदर आ गई। ठीक है। तो कंबशन चेम्बर के अंदर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कंबशन होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इस हाई प्रेशर एयर है, ठीक है, उसकी उपस्थिति में जो आपका फ्यूल है उसको हम लोग बर्न करते हैं, हम लोग जलाते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो यहाँ पे प्रेशराइज एयर है,
ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है, जो आपका एयर है, ठीक है, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एयर का, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम भी इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, और जो आपका जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, फिर समझने पूछिए कि कंबशन चेंबर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज एयर की उपस्थिति में हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, तो जो भी एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, और उसके पश्चात क्या होता है कि जो एयर का वॉल्यूम है, ठीक है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखता है कि वो एक्सपेंड होने लगता है। ठीक है, और उसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे देते हैं, हम लोग टरबाइन पे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो उस तरीके का जो एयर था, हीटेड एयर को हम लोग टरबाइन पे देते हैं, मतलब हीट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और ये टरबाइन की हम लोग ब्लेड्स पे देते हैं, जिससे टरबाइन का क्या होता है, रोटेशन होने लगता है, और इस टरबाइन के शाफ्ट से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, और आपका अल्टरनेटर मूव करने लगता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी इस प्रोसेस के बाद इसको हम लोग बोलते हैं ओपन साइकिल। गैस पावर प्लांट। ठीक है, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि पावर का जनरेशन होता है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि गैस पावर प्लांट में इसके 4 इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है कि आपका कंप्रेसर का मेन काम क्या है, एयर को कंप्रेस करना। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्रेसर है। आपका कंबसन चेंबर किसी कहीं भी हम लोग हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक कंबसन कराते हैं हम लोग। ठीक है, कंबसन कराते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कराते हैं, उसको बोलते हैं कंबसन चेंबर। टरबाइन का मेन काम क्या है, किसी भी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो हीट एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो। ठीक है, और अल्टरनेटर जो है आप उसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, इसका कंसेप्ट देखने का कोशिश कीजिए कि हम लोग एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर इनटेक करते हैं। इस कंप्रेसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रेश एयर को हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, प्रेशराइज्ड कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग इस कंप्रेस एयर को इस कंबसन चेंबर के अंदर देते हैं। ठीक है, इसी कंबसन के चेंबर हम लोग क्या करते हैं कि इस पंप की सहायता से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्यूल सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंबसन चेंबर के अंदर 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपका कंप्रेसराइज एयर और दूसरा क्या होगा आपका फ्यूल। ठीक है, इस कंप्रेस एयर को उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फ्यूल को जलाएंगे, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशराइज एयर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करना चालू हो, जो एयर का टेम्परेचर है इंक्रीज करना चालू हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसमें एक्सपेंशन चालू हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें फैलाव चालू हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, एक्सपेंशन चालू हो जाएगा। ठीक है, हम उस एयर को टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं। ये आपका टरबाइन हो गया। ठीक है, टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं, जिससे टरबाइन के अंदर रोटेशन चालू हो जाता है। ठीक है, टरबाइन के अंदर रोटेशन मतलब हीट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और इसी टरबाइन के शाफ्ट से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है, तो देन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसमें एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है उसको हम लोग बाहर एयर में फ्री कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, उसका हम लोग फिर से रीयूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन साइकिल। ये पूरा का पूरा साइकिल क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखिए कि ये जो टरबाइन है ये आपका कंप्रेसर से भी कपल्ड है। ठीक है, मतलब ये टरबाइन है, ये आपका कंप्रेसर और अल्टरनेटर दोनों से आपका क्या है, दोनों से कपल्ड है। मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करें कि ये टरबाइन है, ये कंप्रेसर से भी अटैच है और अल्टरनेटर से भी अटैच है। ठीक है, तो टरबाइन का मेन काम क्या है कि कंप्रेसर को भी मूव कराना और अल्टरनेटर को भी मूव कराना। ठीक है,
इसी वजह से इस पावर प्लांट की जो इफ़िशियंसी है वो बहुत ही कम होती है। इस पावर प्लांट की इफ़िशियंसी बहुत ही कम होती है क्योंकि इसका बहुत बड़ा पार्ट इस कंप्रेसर को रोटेट कराने में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्रेसर को रोटेट कराने में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट से हम लोग टरबाइन को मूव कराते हैं और देन हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस रूप में देखें। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये टरबाइन जो है वो आपका कंप्रेसर और अल्टरनेटर दोनों से कपल्ड होता है। उसी का एडवांस वर्जन यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे सेम चीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 टरबाइन ले लिया है। ये आपका टरबाइन है। ठीक है, ये आपका है हाई प्रेशर टरबाइन और ये जो है आपका लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, तो सेम वही चीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो टरबाइन ले लिया। ठीक है, और सेम वही आपका प्रोसेस है कि यहाँ से हम लोगों ने एयर इनटेक किया। इस कंप्रेसर में हम लोग एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, देन हम लोग कंबसन चेंबर में देते हैं। यहाँ से कंबसन चेंबर में हम लोग फ्यूल की सप्लाई करते हैं। ठीक है, देन उनका कंबसन होता है। ठीक है, उससे एक हीट एनर्जी रिलीज होती है। उससे क्या हो जाता है कि जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इस टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, कपल्ड होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो आपका टरबाइन है वो कंप्रेसर और टरबाइन अल्टरनेटर दोनों से अटैच होता है। ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, रोटेट कराने के काम में आता है। इसी वजह से क्या होता है कि इसका बहुत एक बड़ा पार्ट जो कंप्रेसर को रोटेट कराने में वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से इस पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हाई प्रेशर टरबाइन है वो आपका डायरेक्टली कपल्ड होता है कंप्रेसर से। ठीक है, इसमें 2 टरबाइन लेते हैं हम लोग, एक हाई प्रेशर टरबाइन और दूसरा लो प्रेशर टरबाइन। ओके, इसमें हाई प्रेशर टरबाइन है वो आपका कंप्रेसर से अटैच होता है। वो उसका मेन काम क्या है, कंप्रेसर को रोटेट कराना। और जो लो प्रेशर टरबाइन है वो आपका अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो जिसका मेन काम क्या है, अल्टरनेटर को मूव कराना। इस लो प्रेशर टरबाइन की वजह से, ठीक है, इस लो प्रेशर टरबाइन की वजह से सिंक्रोनस स्पीड मिलता है हमको, मतलब ठीक है, मतलब हम लोग सिंक्रोनस जो स्पीड मिलता है। ठीक है, जबकि हाई प्रेशर टरबाइन है जो आपका कंप्रेसर से अटैच होता है और वो क्या होता है कि उसकी स्पीड को हम लोग वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है गैस पावर प्लांट में ओपन साइकिल प्लांट का। ठीक है, कि हम लोग सिंपल इसमें क्या करते हैं और बाद में जो भी गैसेस निकलते हैं उसको हम लोग सिंपली इसको एयर में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये है आपका गैस पावर प्लांट। ठीक है, गैस पावर प्लांट के अंदर ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो और इस तरीके से फिगर ड्रॉ करके आप लोग इनके बारे में समझा सकते हो। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं इसके कुछ जो पॉइंट्स है वो और लिखवा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जिसे डायग्राम के साथ साथ इसको और भी बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ओके, तो एक बार देखिए इसको, इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने वो गैस पावर प्लांट देख रहे थे। ठीक है, और उसके लेआउट हम लोग ने देख लिया था। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके पॉइंट्स हैं। देखते हैं इस पॉइंट्स के बारे में। एक गैस टरबाइन प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ ए कंप्रेसर, कंबसन चेम्बर, गैस टरबाइन एंड अल्टरनेटर। मैंने पहले ही बोला था कि गैस टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं कि इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है आपका कंप्रेसर, कंबसन चेम्बर, टरबाइन और अल्टरनेटर। इन्हीं चारों का यूज करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, द कंप्रेसर टेक इन द एटमॉस्फेरिक एयर, कंप्रेस इट एंड सप्लाई टू द प्रेशराइज एयर टू द कंबसन चेम्बर। कंप्रेसर का मेन काम क्या है
कि एटमॉस्फेरिक एयर को लेना, उसको कंप्रेस करना, देन कंबशन चेंबर में सप्लाई करना। क्लियर? द कंप्रेसर टेक्स इन एटमॉस्फेरिक एयर, कंप्रेस इट, कंप्रेस करना एंड सप्लाइड द प्रेशराइज एयर टू द कंबशन चेंबर। ओके। तीसरा पॉइंट क्या है? फ्यूल इज इंजेक्टेड इन द कंबशन चेंबर। हम लोग फ्यूल को क्या करते हैं? कंबशन चेंबर के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, मतलब देते हैं। क्लियर? एंड बर्न्ड इन द स्ट्रीम ऑफ द एयर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? तीसरा पॉइंट क्या है इसका कि जो फ्यूल है उसको कंबशन चेंबर के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, जो कंप्रेस्ड एयर है उसके प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं? जलाते हैं फ्यूल को। क्लियर? चौथा पॉइंट क्या है? द कंबशन रेज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। जब वहाँ पे कंबशन होगा उससे क्या होगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर है, ठीक है, तो एयर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रेज होना चालू हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, द कंबशन रेजेज द टेम्परेचर ऑफ एयर। कंबशन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो जाता है एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब कंबशन होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो आपका एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो जो एयर है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका जो एयर का और जो वो प्रेशर है वो बिल्कुल क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। क्लियर? चौथा पॉइंट ये है, द हॉट प्रेशराइज्ड गैसेज एक्सपेंड इन द टरबाइन। ठीक है, इस तरीके से जो आपका प्रेशराइज एयर है वो हॉट प्रेशराइज गैसेस में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और उसको हम लोग कहाँ पर देते हैं? टरबाइन्स की ब्लेड्स पे देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर एंड टर्न्स द रोटर ऑफ द टरबाइन। ठीक है, और इसको इस तरीके की जो हॉट प्रेशराइज गैसेस है उसको टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं, जिसपे क्या होता है कि जो टरबाइन्स में मूवमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट चालू हो जाता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि टरबाइन में पूरी तरीके से रोटेशन उसका चालू हो जाता है। यहाँ पे आपकी हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? आगे है, बोथ द कंप्रेसर एंड द अल्टरनेटर आर कपल्ड टू द टरबाइन शाफ्ट। पहले ही बोला था कि जो आपका टरबाइन है उसके शाफ्ट से एक तरफ तो आपका कंप्रेसर भी अटैच होता है और दूसरे साइड में आपका अल्टरनेटर भी आपका कपल्ड होता है। इसी रीजन से क्या होता है? इस पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पार्ट इस कंप्रेसर को रोटेट कराने में क्या हो वेस्ट हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट से हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेटर को या जनरेटर को रोटेट कराते हैं और पावर को जनरेट करते हैं। क्लियर? द टरबाइन ड्राइव्स द कंप्रेसर। टरबाइन क्या करती है? कंप्रेसर को ड्राइव कराती है, रोटेट कराती है। एंड अल्टरनेटर, ठीक है, तो टरबाइन के थ्रू हम लोग कंप्रेसर और अल्टरनेटर दोनों को क्या करते हैं? मूव कराते हैं। क्लियर? द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आफ्टर एक्सपेंशन थ्रू द टरबाइन आर फाइनली एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर। जब आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है, कंबशन हो जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं। उसको हम लोग रीयूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन साइकिल। ठीक है, रीयूज अगर इसको करते हैं, जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे कि विद द हेल्प ऑफ उसको फीड वाटर की तरह हम लोग कंडेंसर की मदद से उसको फीड वाटर की तरह यूज करते थे और रीयूज करते थे उसको। ठीक है, उससे क्या होता था कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाते थे। जबकि इसमें जो आपका इस तरीके से जो भी एग्जॉस्ट हो रहा है उसको हम लोग रीयूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमको बोलते हैं ओपन साइकिल पावर प्लांट। द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आफ्टर एक्सपेंशन थ्रू द टरबाइन आर फाइनली एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर में हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। समटाइम्स 2 टरबाइन आर यूज। मैंने पहले ही बोला कि बहुत बार क्या होता है हम लोग दो टरबाइन यूज करते हैं। एक को बोलते हैं हाई प्रेशर टरबाइन और दूसरे को बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन है वो कंप्रेसर से आपका कनेक्टेड होता है, लो प्रेशर टरबाइन आपका किससे कनेक्टेड होता है? अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लो प्रेशर टरबाइन की वजह से क्या होता है कि हम लोग सिंक्रोनस स्पीड गेन करते हैं। ठीक है, और हाई प्रेशर टरबाइन वेरिएबल हम लोग कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर? सम टाइम्स 2 अल्टरनेटर आर यूज्ड फॉर दिस 2 पर्पस।
ए हाई प्रेशर टरबाइन ड्राइव्स द कंप्रेसर एंड लो प्रेशर टरबाइन ड्राइव द अल्टरनेटर। जो हाई प्रेशर टरबाइन है वो कंप्रेसर को ड्राइव करेगा और लो प्रेशर जो टरबाइन है वो अल्टरनेटर को ड्राइव करेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा ये था आपका गैस पावर प्लांट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के अंदर कि क्या है थर्मल पावर प्लांट, कितने थर्मल पावर प्लांट है और उनकी क्या कैपेसिटी है। थैंक यू दोस्तों।